फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में, यानी CKD के बारे में। यानी किडनी फेल होना क्या है, इसके रीज़न्स क्या हैं दोस्तों, कॉजेज़, कारण क्या हैं, इसके प्रिवेंशन क्या है, निदान क्या है, उपचार क्या है दोस्तों, इससे आप कैसे बच सकते हो और ये क्यों हो जाता है, इसका सब कुछ हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसकी पूरी जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, इसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, किडनी के रोगों में क्रोनिक डिसीज़ बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि अब तक इस रोग को ख़त्म करने की कोई दवा उपलब्ध नहीं है। ये समस्या 10 में से 1 व्यक्ति को होती है। आमतौर पर डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, पथरी इत्यादि इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं दोस्तों। क्रोनिक किडनी डिसीज़, जिसे क्रोनिक रेनल विफलता भी कहा जाता है। किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा मुख्य अंग है जो शरीर में जितने भी हानिकारक और विषाक्त पदार्थ होते हैं उसे ये बाहर निकालने का काम करता है दोस्तों। इसका काम रक्त को साफ करना भी है दोस्तों, जो सारे विषाक्त पदार्थों को मूत्र के जरिए शरीर से बाहर कर देती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ के कुछ मुख्य लक्षण जैसे कि पेट दर्द की समस्या होना, बुखार आना, पेशाब में खून आने की समस्या, पूरे शरीर में सूजन आदि होना शामिल है दोस्तों। हर इंसान के शरीर में 2 किडनियां होती हैं। अगर किसी भी वजह से एक किडनी काम करना बंद कर दे तो दूसरी किडनी पर इंसान जीवित रह सकता है, लेकिन एक किडनी के सहारे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। क्रोनिक किडनी डिसीज़ वो स्थिति है जब व्यक्ति की दोनों किडनियां धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं। इस बीमारी का सबसे खतरनाक पक्ष ये है कि इससे पीड़ित व्यक्ति को तब तक इसके लक्षणों का एहसास होता है जब तक किडनी की कार्य क्षमता 25% तक गिर चुकी होती है दोस्तों। इस बीमारी के कारण शरीर में से टॉक्सिन्स व अन्य पदार्थ फिल्टर नहीं हो पाते। ऐसे में शरीर में ये जमा होने लगते हैं जो बाकी अंगों पर भी असर डालते हैं। ये व्यक्ति के लिए और घातक स्थिति पैदा कर देते हैं। किडनी फेल होने की स्थिति में डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ क्या है। दोस्तों, इस प्रकार की किडनी डिसीज़ में किडनी ख़राब होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, जो महीनों या सालों तक चलती है। सीरम क्रिएटिनिन का स्तर यदि धीरे धीरे बढ़ता है तो किडनी की कार्यक्षमता की इस रक्त परीक्षण की गणना की जा सकती है। GFR, eGFR नामक परीक्षण से क्रोनिक किडनी डिसीज़ के स्तर को हल्के, मध्यम या गंभीर रूप से क्लासिफाइड किया जा सकता है दोस्तों। लंबे समय के बाद मरीजों की दोनों किडनी सिकुड़कर एकदम छोटी हो जाती हैं दोस्तों और काम करना बंद कर देती हैं, जिसे किसी भी दवा, ऑपरेशन अथवा डायलिसिस से ठीक नहीं किया जा सकता। CKD के पहले क्रोनिक रीनल फेलियर कहते हैं, परंतु फेलियर शब्द एक गलत धारणा देता है। CKD का प्रारंभिक अवस्था में किडनी द्वारा कुछ हद तक कार्य संबंधित होता है और अंतिम अवस्था में ही किडनी पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ के मरीज को प्राथमिक चरण में उचित दवा देकर तथा खाने में परहेज किया जा सकता है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के लक्षण, सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों। इसके सिम्टम्स में पेट दर्द होना, कपकपी के साथ बुखार आना, पेशाब में खून आना, बार बार उल्टी आना, सांसों की कमी, हड्डी में दर्द होना, हाथों पैरों में शून्यता, जी मचलाना, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना, पूरे शरीर में सूजन और आँखें के नीचे सूजन, बेहोश हो जाना दोस्तों प्रमुख कारणों में से एक है। अब हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या है। CKD के सबसे आम कारण है उच्च रक्तचाप और मधुमेह यानी हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़। प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन छोटी फिल्टरिंग इकाई होती है, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। कोई भी बीमारी जो नेफ्रॉन को घायल कर देती है वो किडनी की बीमारी का कारण बन सकती है।
दोस्तों डायबिटीज़ और उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर दोनों ही आपके नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आपकी किडनी, हृदय और मस्तिष्क की रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। किडनी अत्यधिक संवेदनशील होती है, जिसका अर्थ है उनमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। जो रक्त वाहिकाएँ रोग को आमतौर पर आपकी किडनी के लिए ख़तरनाक होती हैं। ल्यूपस जैसे ऑटो इम्यून रोग रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और किडनी के ऊतकों के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। दोस्तों सीकेडी के विभिन्न अन्य कारण हैं। उदाहरण के लिए पॉलिसिस्टिक किडनी रोग। सीकेडी एक जेनेटिक वंशाणु कारण है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ल्यूपस के कारण हो सकते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के बाद भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किडनी फेलियर के 5 स्टेज क्या हैं। दोस्तों क्रोनिक किडनी डिसीज सीकेडी में दोनों किडनी के ख़राब होने में महीनों से सालों तक का समय लगता है। इसकी शुरुआत में दोनों किडनी की कार्य क्षमता में अधिक कमी नहीं होने के कारण कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे जैसे किडनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है पेशेंट की तकलीफ बढ़ती जाती है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ के सीकेडी के लक्षण होते हैं। क्रोनिक किडनी डिसीज़ में लक्षण किडनी की क्षति को गंभीरता के आधार पर बदलते हैं। सीकेडी के 5 स्टेज यानी चरणों को विभाजित किया गया है। किडनी की कार्यक्षमता के दर या ईजीएफआर स्तर पर ये विभाजित आधारित होते हैं। ईजीएफआर के अनुमान में रक्त में क्रिएटिनिन की मात्रा से पता लगाते हैं कि सामान्य में ईजीएफआर 90 ml/min से ज़्यादा होता है। दोस्तों सीकेडी का पहले चरण में क्रोनिक किडनी डिसीज के पहले चरण में किडनी की कार्यक्षमता 90 से 100% होती है। इस स्थिति में ईजीएफआर में 90 मिली-मिनट का ज़्यादा रहता है। इस अवस्था में मरीजों में कोई लक्षण दिखने शुरू नहीं होते। पेशाब में असामान्यताएं हो सकती हैं, जैसे पेशाब में प्रोटीन जाना। एक एक्सरे में, MRI, CT स्कैन में या सोनोग्राफी से किडनी की खराबी दिखाई पड़ सकती है। सीकेडी नामक बीमारी का पता लग जाता है। सीकेडी का दूसरा चरण, इसमें ईजीएफआर 60 से 89 मिलीमीटर होता है। इन मरीजों में किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं पाया जाता, किंतु कुछ मरीज में रात में बार बार पेशाब जाना या उच्च रक्तचाप होना आदि शिकायतें कर सकते हैं। इनकी पेशाब जांच की कुछ असामान्यताएं रक्त जांच में सीरम क्रिएटिनिन की थोड़ी बड़ी मात्रा हो सकती है। दोस्तों क्रोनिक किडनी डिसीज में मरीज खून में दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। दोस्तों सीकेडी के तीसरे चरण में इसमें ईजीएफआर 30 से 59 मिलीमीटर होता है। मरीज अक्सर बिना किसी लक्षण के या हल्के लक्षणों के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इनकी पेशाब जांच में कुछ असामान्यताएं व रक्त जांच में सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा थोड़ी बड़ी हो सकती है। सीकेडी के चौथा चरण क्रोनिक किडनी डिसीज की चौथी अवस्था में ईजीएफआर अर्थात किडनी की कार्यक्षमता में 15 से 29 मिलीमीटर तक की कमी आ सकती है। अब लक्षण हल्के, स्पष्ट और अनिश्चित हो सकते हैं। ये बहुत तीव्र भी हो सकते हैं। ये किडनी की विफलता और उससे जुड़ी बीमारियों के मूल कारणों पर निर्भर होता है। दोस्तों सीकेडी का 5वां चरण किडनी को 15% की कम कार्य क्षमता। सीकेडी की 5वीं अवस्था बहुत गंभीर होती है। इससे ईजीएफआर अर्थात किडनी की कार्य क्षमता में 15% से भी कम हो सकती है। इसे किडनी डिसीज का अंतिम अवस्था भी कहते हैं। ऐसी अवस्था में मरीज को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो सकती है। मरीज के लक्षण स्पष्ट या तीव्र हो सकते हैं। उनके जीवन के लिए खतरा और जटिलताएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के जोखिम क्या हैं। दोस्तों 65 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए क्रोनिक किडनी का डिसीज़ का ख़तरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके मुख्य कारणों में से जोखिमों से धूम्रपान करना, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2, सिरोसिस, लीवर फेल होना, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, पथरी अधिक प्रमुख जोखिमों से एक हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ का निदान कैसे किया जाता है। दोस्तों सीकेडी का निदान एक मेडिकली हिस्ट्री से शुरू होता है। किडनी फेलियर, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ का फैमिली हिस्ट्री आपके डॉक्टर को सचेत कर सकता है। हालांकि अन्य टेस्ट या परीक्षण से ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज़ है या नहीं, जैसे कि ब्लड टेस्ट,
इलेक्ट्रोलाइट स्तर का परीक्षण टेस्ट, रक्त ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, क्रिएटिनिन परीक्षण, पैराथायराइड टेस्ट, हार्मोन पीटीएच टेस्ट, सीटी स्कैन, इमेजिंग टेस्ट, किडनी का अल्ट्रासाउंड। दोस्तों अन्य परीक्षण में क्रोनिक किडनी डिसीज के लिए अतिरिक्त परीक्षण में शामिल है किडनी की बायोप्सी, पेट का सीटी स्कैन और एमआरआई। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ में आपको किन चीज़ों को परहेज़ करना है। दोस्तों डिब्बा बंद सूप, फ्रोज़न फूड, मसालेदार खाद्य पदार्थ, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, सूखे सेम, ब्रोकली, मशरूम, एवोकाडो, केले और संतरे और कोशर सॉल्ट, समुद्री नमक, फ्लेवर्ड सॉल्ट आदि से आपको परहेज़ करना है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के उपचार में आपका आहार डाइट क्या होना चाहिए। दोस्तों आपको अपने आहार में वसा, नमक, प्रोटीन और पोटेशियम को कम करना चाहिए। नमक और तरल पदार्थों का सेवन कम करने से रक्तचाप कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों अपने वज़न को बनाए रखने के लिए आपको पर्याप्त कैलोरी प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यदि आपको डायबिटीज़ है तो कार्बोहाइड्रेट का यूज़ में प्रतिबंधित करें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आपकी लाइफस्टाइल में कैसे आपको चेंजेस करना है। दोस्तों आपको रोज़ प्रतिदिन व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। यदि आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं तो इसे करना छोड़ दें। इसे करने से क्रोनिक किडनी डिसीज़ की समस्या ठीक हो सकती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि सप्लीमेंट और दवा क्या है, इसकी मेडिकेशंस क्या होते हैं। दोस्तों आपके उपचार में शामिल हो सकते हैं जैसे कि एनीमिया की मैनेजमेंट करने के लिए आयरन और विटामिन के सप्लीमेंट, कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक, रेड ब्लड सेल्स की कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन, खुजली के लिए एंटीहिस्टामाइन्स। दोस्तों ये जो सप्लीमेंट हैं, मेडिकेशंस, ये क्रोनिक किडनी डिसीज़ में दिए जाते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे इसके चिकित्सीय उपचार। दोस्तों यदि आपको क्रोनिक किडनी डिसीज़ या ISRD की समस्या है तो आपको संक्रमण के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। यहाँ कुछ हम आपको टीकाकरण बता रहे हैं जो आप डॉक्टर के सुझाव में ले सकते हैं, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का टीका, H1N1 स्वाइन फ्लू टीका, किडनी होने वाले किसी भी नुकसान को रोकने के लिए डॉक्टर की सलाह लें। उच्च रक्तचाप को कंट्रोल रखने के लिए किडनी रोग के डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन ही करते हैं और उनके द्वारा बताए गए दवाओं का ही यूज़ करें। क्रोनिक किडनी डिसीज़ में खान पान का ध्यान रखने से किडनी को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि किडनी फेलियर का इलाज कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों उपचार के 4 विकल्प हैं जो मरीज़ चुन सकते हैं। हीमोडायलिसिस ये एक उपचार पद्धति है जो एक फ़िल्टर के माध्यम से शरीर में रक्त को बाहर ले जाने के लिए एक मशीन का उपयोग करती है, जिससे विषाक्त और अपशिष्ट तरल पदार्थ की अधिक मात्रा निकल जाती है। ये विधि रक्तचाप के स्तर को जांचने में मदद करती है, रक्त में, ब्लड में आवश्यक खनिजों में मात्रा को बैलेंस करती है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट। इस पद्धति में डॉक्टर हर उपचार सत्र में बड़ी मात्रा में रक्त की छन्नी के लिए वाहिकाओं का पहुंच बिंदु बनाते हैं। ये अलग फिल्टर की मदद से रक्त को शरीर में वापस ले जाया जाता है। हालांकि हेमोडायलिसिस किडनी फेलियर की समस्या का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से अस्थायी राहत दे सकता है। दोस्तों पेरिटोनियल डायलिसिस ये विधि शरीर से रक्त की छानने की प्रक्रिया में कचरे को ख़त्म करने के लिए बेली लाइनिंग का उपयोग करती है। हेमोडायलिसिस की तरह इस विधि का उद्देश्य भी पेट से पेरिटोनियम स्तर का मदद से धीरे शरीर से विषाक्त और कचरे अतिरिक्त तरल पदार्थ को फिल्टर करना है। इस पद्धति में सर्जन उपचार की शुरुआत में कुछ सप्ताह पहले पेट में एक ट्यूब सम्मिलित करता है। कैथेटर या ट्यूब स्थायी रूप से पेट में रहता है। उपचार के दौरान एक डायलिसिस समाधान का एक बैग से ट्यूब के माध्यम से पेट के स्थानांतरित किया जाता है। ये घोल आपके शरीर में रहता है और विषैले रसायनों को अतिरिक्त द्रव को सोख लेता है। कुछ समय बाद डायलिसिस का समाधान को ट्यूब या कैथेटर के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने दिया जाता है। एक्सचेंज नामक इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। दोस्तों अगला है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेथड, चौथा और अंतिम तरीका जो डायलिसिस या प्रत्यारोपण के बजाय दवाओं का उपयोग करने पर जोर देता है ताकि एनीमिया की स्थिति जैसे किडनी फेलियर के कारणों का इलाज किया जा सके।
दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो क्षतिग्रस्त किडनी के स्थान पर एक हेल्दी किडनी रखी जाती है। ये नई किडनी या तो किसी मृत व्यक्ति में से या जीवित व्यक्ति से ली जाती है। पूर्व मामले में किडनी को मृतक दाता किडन और उत्तराधिकार जीवित डोनर किडनी कहा जाता है। प्रत्यारोपित किडनी को सर्जन द्वारा उदर क्षेत्र के निचले हिस्से में रखी जाती है और धमनी से जुड़ी होती है। दोस्तों उपचार के लिए कौन पात्र है? जो लोग किडनी फेलियर के अंतिम स्टेज में होते हैं, जहां रोगी अपनी किडनी की कार्यक्षमता का लगभग 80% खो रहा है और 15 से ऊपर की ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर है, और डायलिसिस उपचार या तो हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए जाने के लिए पात्र है। जो लोग क्रोनिक किडनी फेलियर से पीड़ित हैं और पहले से ही डायलिसिस उपचार पर हैं, वे किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए जा सकते हैं। उपचार के लिए कौन पात्र नहीं है? दोस्तों जिन रोगियों की आयु 70 वर्ष से अधिक है और जिन्हें किडनी फेलियर के उन्नत स्टेज का निदान किया जाता है, वे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विकल्प के लिए पात्र नहीं है। उनके लिए डायलिसिस या प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट उपचार अवश्य है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भारत में किडनी फेलियर के उपचार में लागत क्या है। दोस्तों हेमोडायलिसिस उपचार की लगभग 12 से 15 हज़ार भारतीय रुपये प्रति माह है, जहां उन्हें हर महीने 12 हेमोडायलिसिस सत्रों के लिए जाना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के मामले में हर महीने लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए हर साल लगभग 2 से 3 लाख लगते हैं और एंटी रिजेक्शन दवाओं की कीमत लगभग 10,000 से 20,000 है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे किडनी फेलियर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है। दोस्तों किडनी फेलियर पीड़ित लोगों के लिए सबसे अच्छा आहार है शरीर में टेबल सॉल्ट या सोडियम का सेवन से बचना चाहिए। नमक के बजाय इन लोगों को अन्य मसालों और जड़ी बूटियों को आजमाना चाहिए। पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। खाने से पहले डिब्बाबंद सब्जियों को अच्छी तरह धोना चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। दोस्तों ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ किडनी की बीमारी की बड़ी वजह होते हैं। ऐसे में बीपी और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करें। खून में क्रिएटिनिन की जांच और यूरिन की जांच समय समय पर करवाएं ताकि बीमारी की शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सके। परिवार में यदि कोई पहले से इस बीमारी से पीड़ित रह चुका है तो ज़्यादा अलर्ट रहें। वज़न को कंट्रोल करें। ज़्यादा मोटापा किडनी फंक्शन पर असर करता है दोस्तों, जो बीमारी का रूप ले सकता है। व्यायाम, एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। रोज़ाना करीब 30 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे किडनी को टॉक्सिन्स फिल्टर करने में मदद मिलेगी, उस पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। सब्जियां, सलाद, फलों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। फास्ट फूड, ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ों को खाने से बचें। दोस्तों रोज़ाना पर्याप्त पानी ज़रूर पिएं। पानी की कमी किडनी को फिल्टर सिस्टम पे बुरा असर डालती है, इसलिए लिक्विड इनटेक बनाए रखें। दोस्तों ये था हमारा क्रोनिक किडनी डिसीज़ पर वीडियो। आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।